नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटी सी क्लिनिक में नर्स का काम करती हैं। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। मैंने 19 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी कर ली थी और तब से ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है, मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी, लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक सफ़ेद रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफ़ी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। वो बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं वैजंतपुरा की तरफ जा रहा हूँ। उधर ही जाना है क्या? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा अब बारिश भी शुरू हो गई है, बस मिलने के चांस कम है और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे वैजंतपुरा के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। बिल्कुल नहीं, आ जाइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वे मुझसे बात करने लगे और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने बोला, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। और कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओह, ये तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है। अनुभव कहाँ से लाएं जब कोई काम ही ना दे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में, और ये भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। वे कुछ देर रुके और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं राज शर्मा, एक आईटी कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में। हमें एक फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की ज़रूरत है। शायद हम आपकी मदद कर सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कार्ड लिया, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वो कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा, वे बोली। रात को मैंने वो कार्ड फिर से देखा। राज शर्मा, CEO, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ये वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर राज सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और उनके केबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। मैं अंदर गई तो राज सर डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे पूजा, आ गई आप? बैठिए बैठिए। उन्होंने मुझे इशारा करके एक कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बता दिया होगा। तो पूजा, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था। क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? बेसिक MS ऑफिस आता है? उन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन एक महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 8,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या ये आपको मंजूर है? उन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है, मैंने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे आ जाइएगा। हमारी HR रमा मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी, उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर लौट गई। घर पहुंचकर मैंने माँ को ये खुशखबरी सुनाई। वे भी बहुत खुश हुईं। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। HR रमा मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया, ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य। मेरा काम ज़्यादातर फ्रंट डेस्क पर फ़ोन कॉल्स हैंडल करना, विजिटर्स को रिसीव करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। राज सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था।
पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी भी बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं परेशान हो गई। ऑफिस की एक लड़की अंजलि ने मुझे बताया कि मेरे पद पर पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वे बोली, राज सर की नज़र हमेशा से ही नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। वे पहले तो बिल्कुल शरीफ बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राज सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था, कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे अच्छा ना लगे। मैंने अंजलि की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन राज सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। मैंने सोचा ज़रूर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। मैं तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं स्कूटी पर सवार होकर ऑफिस की ओर चल पड़ी। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने एक दुकान के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश और तेज़ होती जा रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बारिश में ही चल पड़ी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो पूरी भीग चुकी थी। मेरे बाल, कपड़े सब गीले थे। मैं लिफ्ट से सीधे राज सर के केबिन में गई। राज सर अपने केबिन में थे। मुझे इस हालत में देखकर वे चिंतित हो गए। अरे पूजा, तुम तो पूरी भीग गई हो, ऐसे कैसे काम करोगी? तुम्हें बुखार हो जाएगा। मैं वहीं खड़ी थी, पानी टपकता हुआ। राज सर ने अपना कीबोर्ड साइड में रखा और अलमारी से एक तौलिया निकाला। ये लो, रेस्टरूम में जाकर सर सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और रेस्टरूम में चली गई। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने अपने बाल सुखाए और थोड़ा ठीक किया, लेकिन कपड़े तो गीले ही थे। रेस्टरूम से निकली तो देखा ऑफिस में सिर्फ राज सर और मैं ही थे। सर बोले, अंदर जो गेस्ट रूम है वहाँ गर्म हवा वाला पंखा है, अगर चाहो तो वहाँ जाकर कपड़े थोड़े सुखा सकती हो। मैं गेस्ट रूम में गई। वहाँ एक गर्म हवा वाला हीटर था। मैंने उसे चालू किया और अपने कपड़ों को फैलाया ताकि वे जल्दी सूख जाएं। मैंने अपनी शर्ट उतारी और सिर्फ तौलिया ऊपर लपेट लिया। शर्ट को हीटर के सामने टांग दिया। मैं वहीं बैठी अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। पूजा, मैं हूँ, एक इम्पॉर्टेंट फाइल अंदर रखी है, मुझे ज़रूरत है। राज सर की आवाज़ थी। मैंने तौलिया अच्छे से लपेटा और दरवाज़ा खोला। राज सर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जिससे मुझे असहज महसूस हुआ।